अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। आज आगे क्या होने वाला है वेब सीरीज में, आज का जो अंक है वो आधारित है इजराइल के द्वारा किए जा रहे संघर्ष पर। इजराइल का हमास के साथ जो युद्ध हो रहा है, इजराइल का जो लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ युद्ध हो रहा है, और अब इजराइल का ही संघर्ष हो रहा है ईरान जैसे देश से। जैसा कि आप जानते होंगे कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दशकों से चला रहा संघर्ष अब गंभीर मोड़ पर पहुंच चुका है और इसके परिणाम स्वरूप दोनों देशों में व्यापक स्तर पर जान माल की हानि हुई है। वर्तमान में ग्रह नक्षत्रों की स्थिति और ज्योतिषी आकलन से यह पता चलता है कि यह संघर्ष भविष्य में किस दिशा में जाने वाला है और इसके क्या परिणाम होंगे। ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस युद्ध का अध्ययन करने के लिए 3 महत्वपूर्ण कुंडलियों का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। पहली है विश्व कुंडली, और फिर इजराइल की कुंडली, और फिलिस्तीन और ईरान की कुंडली। इन कुंडलियों से प्राप्त संकेत आने वाले समय में इस संघर्ष के संभावित परिणामों को दर्शाने वाले हैं। वर्तमान विश्व कुंडली का अध्ययन करने से यह ज्ञात होता है कि 13 अप्रैल 2024 की यह कुंडली वृश्चिक लग्न की है, जिसमें चतुर्थ भाव में मंगल और शनि की युति द्वंद्व योग बना रही है। ये योग भूमि संबंधी संघर्ष और तनाव की ओर स्पष्ट संकेत कर रही है। ज्योतिष के अनुसार यह संघर्ष केवल इजराइल और फिलिस्तीन तक ही सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि इसमें अमेरिका, मुस्लिम देश और अन्य महाशक्तियां भी अप्रत्यक्ष रूप से आगे और भी बड़ी स्थिति में शामिल होने वाली हैं। पंचम भाव में सूर्य और राहु का योग जो ग्रहण योग बनाता है, यह संकेत करता है कि आने वाले समय में स्थितियां और भी अधिक जटिल होने वाली हैं और ये कूटनीतिक चालबाजी को बढ़ावा देने जा रही हैं। अमेरिकी नीति जो बुध द्वारा संचालित होती है, इस कुंडली में राहु के साथ स्थित है, जो कूटनीतिक और रणनीतिक निर्णयों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का संकेत दे रही है। इस कुंडली के अनुसार अप्रैल 2025 तक युद्ध की स्थिति बनी रहने की संभावना अधिक है, जो कि एक लंबी संघर्षपूर्ण अवधि का संकेत कर रहा है। इजराइल की कुंडली पर नजर डालें तो यह कुंडली 14 मई 1948 की है, जिसमें कन्या लग्न में द्वितीय भाव में केतु, चतुर्थ भाव में बृहस्पति, नवम भाव में सूर्य बुध और दशम भाव में शुक्र है। इस कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका लग्नेश बुध भाग्य भाव में मजबूत स्थिति में है, जो इजराइल को शक्ति, समृद्धि और भाग्य का साथ मिलने का संकेत दे रहा है। शुक्र और बुध का राशि परिवर्तन इस कुंडली को और भी अधिक शक्तिशाली बना रहा है, जिससे इजराइल की कुंडली में राजयोग बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति की दृष्टि का प्रभाव और हंस महापुरुष योग इजराइल को फिलिस्तीन पर विजय की संभावना दिखा रहा है। ज्योतिषीय दृष्टि से राहु महादशा का वर्तमान समय इजराइल के लिए युद्ध की अनुकूलता का समय है और इसके कारण इजराइल ने इस संघर्ष को आक्रामक रूप से आरंभ कर दिया है। अक्टूबर 2025 तक राहु की महादशा का इसका प्रभाव रहा है और इसके बाद बृहस्पति की अंतर्दशा आरंभ हो चुकी है, जो इजराइल के पक्ष में सकारात्मक परिणाम देने का संकेत कर रही है। बृहस्पति के प्रभाव से इजराइल को अधिक निर्णयात्मक शक्ति प्राप्त होगी और संभवतः फिलिस्तीन पर वह अपनी शर्तें लागू करने वाला है। वहीं फिलिस्तीन की कुंडली 15 नवंबर 1988 की है, जो सिंह लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में शत्रु केतु लग्न में बैठा है, जो इसे कमजोर बना रहा है। इस कुंडली में सूर्य जो कि लग्नेश है, नीच राशि में है और यह फिलिस्तीन की दुर्बलता का संकेत दे रहा है। वर्तमान में इस कुंडली पर शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है, जो मार्च 2025 तक चलेगा। 7.5 का यह प्रभाव फिलिस्तीन के लिए आर्थिक और सामाजिक नुकसान का संकेत दे रहा है। सप्तम भाव में राहु का होना शत्रु पक्ष के कारण प्रत्यक्ष नुकसान का संकेत दे रहा है। महादशाओं के अनुसार फिलिस्तीन की कुंडली में राहु महादशा में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, जो जुलाई 2025 तक चलेगी। इसके बाद राहु महादशा में मंगल की अंतर्दशा आरंभ हो जाएगी। राहु और चंद्रमा का संयोजन फिलिस्तीन के लिए अशुभ प्रभाव वाला समय है, जो इसे अस्थिर और कमजोर स्थिति में ला सकता है। मंगल की अंतर्दशा आने पर यह संघर्ष और अधिक नुकसानदायक हो सकता है। फिलिस्तीन की इस कमजोर कुंडली से ये स्पष्ट संकेत प्राप्त हो रहे हैं कि यह युद्ध उसके लिए कठिन और अधिक चुनौतीपूर्ण बनने जा रहा है। इस ज्योतिषीय आकलन के आधार पर कहा जा सकता है कि अप्रैल 2025 तक यह संघर्ष चलता ही रहेगा। युद्ध के परिणाम स्वरूप फिलिस्तीन को गंभीर क्षति हो सकती है और अंततः उसे इजराइल की शर्तें मानने के लिए
बाध्य होना पड़ेगा। इजराइल की कुंडली के अनुसार इसे भविष्य में अधिक शक्ति और विजय प्राप्त होने के संकेत मिल रहे हैं। कुल मिलाकर इन तीनों कुंडलियों के ज्योतिषी संकेतों से यह ज्ञात होता है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष में इजराइल को एक निर्णायक बढ़त मिलने की संभावना है, जिससे फिलिस्तीन को अपने दावे और रणनीतियों पर पुनर्विचार करना पड़ेगा। इजराइल की मजबूत स्थिति और फिलिस्तीन की कमजोर कुंडली से यह संभावना बढ़ जाती है कि युद्ध का अंत इजराइल के पक्ष में होने वाला है। इस ज्योतिषी आकलन से यह भी स्पष्ट है कि इस क्षेत्र में स्थायी शांति के लिए दोनों पक्षों को अपनी अपनी रणनीतियों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग पर नए सिरे से विचार करने की आवश्यकता होगी। इसी के साथ हमने इसी बात को जानने का प्रयास किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा। जी हां, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा भी यही परिणाम दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी गणना करता है उसका आधार होता है समसामयिक समय में जो स्थितियां चल रही हैं, पूर्व में कैसी स्थितियां रही हैं, इजराइल पहले कितने युद्ध जीत चुका है और आगे की क्या संभावना है, उसके हथियारों के लेखा जोखा भी एआई के पास है। तो इस आधार पर एआई जो है वो अपना विश्लेषण करेगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्या भविष्यवाणी है इस पूरे मामले को लेकर के, अब हम इसके बारे में आपको बताते हैं। एआई का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के संभावित परिणामों और युद्धों के भविष्य के बारे में आकलन करने में अब बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। एआई के माध्यम से इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर संभावित निष्कर्ष जो हमें मिल रहा है उसका अब हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। एआई पर आधारित भविष्यवाणियां बड़े डेटा, घटनाओं के ऐतिहासिक विश्लेषण, आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक रुझानों के आधार पर तैयार की जाती है। एआई के कुछ प्रमुख बिंदु इस संघर्ष को लेकर के इस प्रकार हो सकते हैं। टकराव के कारण और मौजूदा स्थिति का विश्लेषण। एआई ने बड़े डेटा सेट्स का अध्ययन करके ये ज्ञात किया है कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का संघर्ष सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक कारक गहराई से जुड़े हुए हैं। एआई ये भी बता रहा है कि लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष आर्थिक रूप से दोनों देशों को कमजोर बना रहे हैं और इस पूरे मध्य पूर्व क्षेत्र में अस्थिरता का माहौल भी बना रहे हैं। इस प्रकार से एआई का विश्लेषण इस बात की ओर संकेत कर रहा है कि यदि इस तनाव का शीघ्र समाधान नहीं निकला तो इससे क्षेत्र में अन्य देशों की संलिप्तता बढ़ सकती है, जिससे एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष की संभावना सुदृढ़ होती दिखाई दे रही है। संभावित समाधान का सुझाव भी एआई की ओर से दिया गया है। इसमें समाधान में राजनीतिक वार्ता, आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता को प्राथमिकता दी गई है। एआई विश्लेषण यह कहता है कि अगर इजराइल और फिलिस्तीन के बीच कूटनीतिक संवाद में सुधार होता है और क्षेत्रीय सहयोग की पहल होती है तो संघर्ष को शांतिपूर्ण समाधान की ओर बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए एआई ने ऐसी रणनीतियों की भी सिफारिश की है जो दोनों देशों के आम नागरिकों की समस्याओं को दूर करने पर आधारित है, जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर ध्यान केंद्रित करना। संघर्ष के बढ़ने की संभावना भी एआई के द्वारा दिखाई जा रही है और इसके आधार पर पूर्व अनुमान के अनुसार अगर इस तनाव में बाहरी महाशक्तियों का अधिक हस्तक्षेप हुआ तो संघर्ष के और भी भड़कने की संभावना है। अमेरिका, ईरान और अन्य शक्तियां अपने अपने राजनीतिक हितों के लिए संघर्ष में भाग ले सकती हैं, जिससे एक बड़ा युद्ध छिड़ सकता है। एआई का सुझाव है कि मध्य पूर्व के देशों के इस विवाद से दूर रहने और इसमें कूटनीतिक रूप से समाधान लाने का प्रयास करना चाहिए ताकि क्षेत्रीय शांति बनी रहे। आर्थिक और मानवीय परिणाम। एआई मॉडल्स ने आर्थिक डेटा के आधार पर निष्कर्ष निकालते हुए यह बताया है कि दोनों देशों के आर्थिक और मानवीय आधार पर बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने वाला है। लगातार संघर्ष से इजराइल और फिलिस्तीन की अर्थव्यवस्थाओं को भारी क्षति होती दिखाई दे रही है, जिससे सामान्य नागरिकों का जीवन कठिन होता जा रहा है। एआई का यह विश्लेषण यह भी कहता है कि यदि दोनों देश अपनी सैन्य खर्च को कम कर विकास और पुनर्निर्माण पर अधिक ध्यान दें तो सामाजिक स्थिरता और आर्थिक विकास की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दीर्घकालिक वैश्विक प्रभाव का विश्लेषण करते हुए यह भी ज्ञात कर रहा है एआई कि यदि इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष जारी रहता है तो इसका प्रभाव वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा पर पड़ने वाला है। इसका असर ऊर्जा आपूर्ति पर भी पड़ेगा, क्योंकि मध्य पूर्व के अन्य देश तेल और गैस के प्रमुख निर्यातक हैं।
इसके अलावा वैश्विक व्यापार मार्गों की सुरक्षा और शरणार्थियों के बढ़ते संकट से यूरोप और एशिया भी प्रभावित हो सकते हैं। एआई के अनुसार यदि इस संघर्ष का शीघ्र समाधान नहीं निकाला गया तो इससे पूरे विश्व में सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ सकती है। आने वाले समय में एआई का उपयोग भविष्य में एआई इस प्रकार के संघर्षों के समाधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एआई के माध्यम से न केवल संघर्ष के कारणों का विश्लेषण किया जा सकता है, बल्कि इसके समाधान के लिए नवीन और कूटनीतिक विकल्प का भी समाधान सुझाया जा सकता है। इसके लिए एआई का उपयोग वार्ताओं में समर्थन देने, भविष्य की घटनाओं का पूर्वानुमान लगाने और राजनयिक प्रयासों को सुधारने में किया जा सकता है। एआई आधारित भविष्यवाणियां संघर्ष समाधान में एक तटस्थ, तथ्यात्मक और दूरदर्शी दृष्टिकोण प्रदान करती हैं। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के मामले में एआई के सुझाव से यह स्पष्ट होता है कि राजनीतिक संवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस मुद्दे का हल निकालने के लिए आवश्यक है। एआई की भविष्यवाणी के अनुसार अगर यह संघर्ष शीघ्र समाप्त नहीं हुआ तो इससे मध्य पूर्व के साथ साथ वैश्विक स्थिरता भी खतरे में पड़ती हुई दिखाई दे रही है। एआई के इस निष्कर्ष के आधार पर कहा जा सकता है कि मानवता के हित में यह आवश्यक हो गया है कि संघर्ष समाधान के प्रयासों में एआई की अनुशंसा की गई तटस्थता और निष्पक्षता का समावेश किया जाए। तो दर्शकों, ये था हमारा ज्योतिषी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से इजराइल, फिलिस्तीन और उसके बाद जो देश इस संघर्ष में जुड़ने जा रहे हैं उस पर हमारा ये विशेष विश्लेषण था। इसमें यही बताया गया है ज्योतिष के माध्यम से कि अगर ये संघर्ष अभी रोका नहीं गया कूटनीतिक प्रयासों के माध्यम से तो ये संघर्ष और भड़क सकता है, और यही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा की गई भविष्यवाणी से भी हमें प्राप्त हो रहा है। तो दोनों विश्लेषण आज हमने आपके समक्ष रखे हैं। आपको इसमें किस पर अधिक विश्वास है ये तो समय आने पर आपको ज्ञात हो ही जाएगा, लेकिन यदि आपको लगता है कि इसके अलग भी कोई ऐसी दृष्टिकोण है जो आपके मस्तिष्क में उभर रहा है इस परिस्थिति को लेकर के, तो आप उसे हमारे कमेंट बॉक्स में या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर आप हमें भेज सकते हैं। आपके दिए गए विश्लेषण को हम अपने कार्यक्रम में सम्मिलित करने का प्रयास अवश्य करेंगे। तो आज के अंक में बस इतना ही। इतना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए आप सभी दर्शकों का हृदय से आभार। नमस्कार।